चुड़ैल का श्राप। तो दोस्तों, आपने कई ऐसी कहानियां सुनी होगी जिसमें लोग बताते हैं चुड़ैल का श्राप और डायन का श्राप ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ। ये उन स्टोरियों से डिफरेंट है और बहुत ही रियल स्टोरी है। इसको सुनकर जो है मैंने पहले यकीन नहीं किया, लेकिन जब मैंने चेक किया तो ये स्टोरी रियल थी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। बात है दिल्ली से। बात है 2018 की। दिल्ली में एक राजीव नाम का लड़का अपने दादाजी के साथ रहा करता था और उनके घर वालों की गांव में ही डेथ हो गई थी। उनके परिवार में से कोई भी जिंदा नहीं था। उसकी उम्र कम से कम इस टाइम 15 से 16 साल रही होगी। वो स्कूल में पढ़ाई करता था और उसके दादाजी जो है एक बैंक में नौकरी किया करते थे। काफ़ी पढ़े लिखे परिवार से थे। गांव से तो ये सरपंच वगैरह रहा करते थे, लेकिन जब से गांव को छोड़कर आए उसके बाद जो है उन्होंने बैंक में नौकरी करनी चालू कर दी दिल्ली में। तो हुआ क्या, अब उसके दादाजी रोज उसको शुरू से बचपन से ही अपने गांव की स्टोरी सुनाया करते थे। वो अपने गांव कभी नहीं गया था। उसके दादाजी उसको छोटे से ही जो है शहर में ले आए थे, दिल्ली में लेकर आ गए थे और उसके दादाजी रोज गांव की स्टोरी सुनाया करते थे कि हमारा गांव ऐसा था, हमारे गांव में ये था वो था, हम दोस्तों के साथ ऐसा रहा करते थे और ऐसे हमने जो है पंचायत में फैसले किए। जो भी कुछ था गांव की बहुत सी बातें जो है उनके दादाजी उनको बताया करते थे। तो ये बातें सुन सुनकर उसको ऐसा लगा कि मुझको भी अपने गांव जाना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारा गांव कैसा था, हमारे घर के जहाँ पर रहते थे, और मुझको अपना पुराना घर भी देखना है। मेरे माता पिता जो भी जहाँ पर रहा करते थे वहाँ पर जो है मुझको अपना पूरा घर परिवार जहाँ पर रहा करता था वो जगह देखनी है, क्योंकि उसके परिवार में से अब उसके दादा ही थे और कोई भी जिंदा नहीं था। तो उसके मन में बहुत दिन से ये चीज़ जागरूक हो गई, क्योंकि छोटे से ही दादाजी उसको कहानी सुनाया करते थे और उसकी दादाजी की कहानी सुन कर जो है वो बड़ा हुआ। तो फिर क्या हुआ, एक दिन वो अपने दादाजी से कह देता है कि दादाजी मुझको अपने गांव जाना है, तो क्या आप मुझको गांव घुमा कर ले आओगे? आप भी अपने गांव हो या ना, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं, तुम भी गांव नहीं गए हो जब से हम दिल्ली आए हैं। तो दादाजी टाल देते हैं, मना कर देते हैं कि नहीं, हम अभी गांव नहीं जा सकते, मुझे ऑफिस में बहुत काम है। तो ऐसा करते करते काफ़ी दिन हो गए। वो डेली दादाजी से कहता था गांव घूमने चलेंगे ये और वो, तो दादाजी मना कर देते थे। उनका गांव था उत्तराखंड में और उत्तराखंड में एक बहुत ही पुराना गांव था, चमोली डिस्ट्रिक्ट के पास। तो वहाँ पर जाने की अपने दादाजी से जिद करता था। तो एक दिन क्या हुआ, अब ये गुस्से में अपने दादाजी से कहता है कि नहीं, मुझको गांव जाना है, मुझको गांव घूमने के लिए जाना है। अब मेरी जून की छुट्टी भी पड़ गई है और मैं घर पर अकेला बोर हो जाता हूँ, ये हो जाता हूँ। मतलब दादाजी से ऐसा वैसा बुरा भला सब तरह से बोलता है। तो दादाजी इसको कहते हैं कि गांव में मैं तुम्हें को नहीं ले जा सकता। अगर तुम और मैं गांव में गए तो हम दोनों की जान को खतरा है। मैं अपनी जान को तो इतना वो नहीं समझ करता, अपनी जान की तो इतनी परवाह नहीं करता, लेकिन मुझको तेरी जान की परवाह है। मैंने अपने बहुत से घर के सदस्य को खोया है, अपने बच्चों को खोया है, अपने पूरे परिवार को खोया है। अब बस फैमिली के नाम पर मेरे पास बस तुम ही हो और मैं तुमको नहीं खोना चाहता। ऐसा कहकर दादाजी थोड़ा सा इमोशन हो जाते हैं और उसके बाद जो है वो भी अपने दादाजी से जो है जिक्र नहीं करता इस बात की, और फिर वो भी निकल जाता है बाहर खेलने के लिए। उसके बाद क्या होता है, 2-3 महीने गुजरते हैं। अब वो अपने दादाजी से कहता है कि दादाजी मैं अपने दोस्तों के साथ जो है घूमने के लिए जा रहा हूँ, 2-3 दिन में हम घूम कर आ जाएंगे। और वो बताता है कि बेसिकली अपने दादाजी को कि मैं गोवा वगैरह घूमने जा रहा हूँ। तो उसके दादाजी पहले तो सोचते हैं, फिर परमिशन दे देते हैं कि अकेला घर पर बोर हो गया होगा, यार दोस्तों के साथ थोड़ा सा टाइम बिताएगा तो थोड़ा सही हो जाएगा। कुछ पैसे देते हैं उसके दादाजी उसको, और उसके बाद जो है राजीव निकल जाता अपने दोस्तों के साथ। और वो अपने दादाजी से झूठ बोल कर आया था गोवा के कहकर, वो सीधा अपने गांव के लिए निकल जाता है। और अपने गांव में निकलने के बाद वो लोगों से रास्ता पूछते पूछते, वो 3-4 दोस्त जितने भी थे, रास्ता पूछते पूछते गांव का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम तो उसे को याद था,
तो फिर वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं अपने गाँव में, और वो देखता है कि ये गाँव थोड़ा-सा उजड़ा-उजड़ा सा लगा हुआ, मतलब जितने भी आस-पास के जो गाँव थे, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, सही घर बने हुए थे, बढ़िया बाज़ार-वाज़ार लगे हुए थे। लेकिन जैसे ही ये उस गाँव में आया, इसने देखा इस गाँव में बहुत ही पुराने-पुराने घर बने हुए हैं, और घर से बाहर कोई भी इंसान इसको नहीं दिख रहा, और जितने भी दिख रहे हैं गाँव में, जो भी इक्का-दुक्का आदमी इसको दिखे, वो सब ओवर एज दिखे, ओल्ड मैन दिखे। तो ये देखकर ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कि यार इस गाँव में पूरे में क्या बूढ़े लोग ही रहते हैं, गाँव के और जवान, नौजवान, बच्चे, औरतें ये कहाँ पर चली गई? ये इनके दिमाग में सवाल था। तो इन्होंने सोचा शायद किसी दुकान वाले से पूछते हैं, लेकिन दूर-दूर तक भी इनको पूरे गाँव घूम लिया इन्होंने, इनको एक भी दुकान या शॉप वाला नहीं मिला। उसके बाद जो है ये हार थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए, और पेड़ के नीचे बैठने के बाद एक दूसरे से डिस्कस करने लगे, यार ये कैसा गाँव है तुम्हारा? वो इसके दोस्त राजीव से कहते हैं, कैसा गाँव है तुम्हारा? यहाँ पर कोई भी नहीं है, ना कोई बच्चा, ना कोई औरत, यहाँ तक कि यहाँ पर एक दुकान भी नहीं है, एक शॉप भी नहीं है। कैसे लोग इस गाँव में रह सकते हैं यार? यहाँ पर बिजली वगैरह का भी मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। और तुम्हारा गाँव ऐसा है, तुमने बताया नहीं। तुम तो बोल रहे थे कि तुम्हारे दादाजी कहते हैं कि हमारा गाँव बहुत अच्छा था, और गाँव में बढ़िया लोग रहते हैं, सब आपस में मिल-जुल कर रहते हैं, लेकिन ऐसा गाँव तुम्हारा निकलेगा हमको नहीं पता थी। तो राजीव भी कहता है कि यार मुझको भी नहीं पता था कि हमारा गाँव इस टाइम इसकी हालत ऐसी हो चुकी है। दादाजी तो मुझको जैसा बताते थे वैसा तो बिल्कुल गाँव है नहीं। तो हम एक काम करते हैं, गाँव में फिर दोबारा घूमते हैं, कोई ना कोई तो हमको मिलेगा। अगर कोई मिलेगा तो हम उससे पूछेंगे कि गाँव के लोग वगैरह कहाँ गए, जो भी औरतें हैं गाँव में या फिर नौजवान लोग हैं वो कहाँ चले गए। तो दोबारा उठकर घूमने लगते हैं गाँव में। गर्मी काफ़ी पड़ रही थी, लेकिन वहाँ पर थोड़ा जो है मौसम थोड़ा सही था, क्योंकि चमोली के पास बर्फ़ पड़ती है और गर्मियों में बर्फ़ पिघल जाती है, लेकिन फिर भी मौसम सामान्य होता है। तो घूमते-घूमते वो एक बुज़ुर्ग आदमी के पास पहुँचे, और उस बुज़ुर्ग आदमी से उन्होंने पूछा, लेकिन वो बुज़ुर्ग आदमी उनको कुछ भी उस बुज़ुर्ग आदमी ने नहीं बताया। वो जैसे ही उससे बात करना चाहते थे, वो बुज़ुर्ग आदमी वहाँ से उठकर एकदम से अपने घर के अंदर चला गया और भीतर से दरवाज़ा लगा लिया। उसके बाद ये सोचने लगे, यार ये कैसे-कैसे लोग हैं गाँव में यार, कोई बात करने को राज़ी नहीं है, कोई बाहर दिख भी नहीं रहा, जो बाहर दिख रहा है वो हमको देखकर अंदर घुस जा रहा है। तो ऐसे सोच रहे हैं। फिर इनके दोस्त कहते हैं, राजीव चलो यहाँ से यार, दिमाग खराब हो रहा है, बहुत देर हो गई है हमको तुम्हारे गाँव घूमते-घूमते, और हम थक भी चुके हैं। अगर रात हो गई तो हम कहीं रुकेंगे, यहाँ पर होटल भी नहीं है, कोई जो है धर्मशाला भी नहीं है जहाँ पर हम रात को रुकेंगे। इस जंगल में कहाँ भटकते डोलेंगे हम। तो ये फिर वहाँ से वापस गाड़ी में बैठते हैं और निकल जाते हैं। उसके बाद ही थोड़ी सी दूर चले, कम से कम वहाँ से 1 या 2 किलोमीटर। उसके बाद जैसे ही ये रास्ते से जा रहे थे, इनको एक होटल दिखा। इन्होंने सोचा कि यार रात होने वाली है, आगे गाँव या फिर जो भी शहर है नज़दीक वो बहुत ही दूर पड़ेगा, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ही ये होटल ले लेते हैं और इस होटल में हम जो है रुक जाते हैं। उसके बाद जो है ये वहाँ पर उस होटल में रुक जाते हैं, और उस होटल में ये सारे के सारे उस होटल में ये सारे के सारे रात बिताने के लिए रुक जाते हैं और अपना-अपना रूम ले लेते हैं। उसके बाद जो है ये सारे के सारे एक रूम में इकट्ठा होते हैं और बात करने लगते हैं गाँव के बारे में। तो जैसे ये गाँव के बारे में बात कर रहे थे, तो इन्होंने रिसेप्शन पे पहले ही बोल दिया था कि हम बहुत दूर से आए हैं और काफ़ी थक गए हैं। खाना वगैरह जो है वो रूम में ही भिजवा देना, हम वहाँ पर ही खा लेंगे, और जो भी तुम्हारे पैसे बनेंगे वो हम दे देंगे। तो जैसे ही वो खाना वाला इनके रूम के पास आया और उसने सुना कि ये उस गाँव के बारे में बात कर रहे हैं, तो एकदम से जो है उसके हाथ से थाली गिर गई। जैसे ही उसके हाथ से थाली गिरी तो ये एकदम से खड़े हुए और देखने लगे कि कौन है। जब इन्होंने देखा कि बाहर जो है एक वेटर खड़ा हुआ है, इनका खाना नीचे उसने गिरा दिया है, और ये उससे बात करने लगते हैं कि क्या हुआ, तुमने ये खाना कैसे गिरा दिया, क्या कुछ दिखा क्या तुमको, या फिर तुम किस चीज़ से डर गए या तुम्हारा पैर फिसल गया। तो वो इन्होंने जब उसके चेहरे की तरफ देखा तो घबराया हुआ सा था। तो इन्होंने उसको बैठाया कि शायद यार कुछ दिख गया होगा, कुछ डर गया होगा, कुछ बिल्ली वगैरह कुछ भी एकदम से।
और कि तुम उससे पूछा कि किसको देखकर तुम डर गए थे। तो उसने बताया कि मैं किसी को देखकर नहीं डरा, जो तुम बात कह रहे थे उसको सुनकर मैं डर गया, जो तुम उस गांव के बारे में बात कर रहे थे। जो कि गांव के बारे में बात कर रहे थे, उससे डरने की क्या बात है, गांव के बारे में ही तो बात कर रहे थे। तो वो कहता है कि वो गांव नॉर्मल नहीं है। लेकिन नॉर्मल नहीं है मतलब, वैसे तो नॉर्मल हमको भी नहीं लगा वो गांव, क्योंकि उसमें हमको बुजुर्ग वगैरह दिखे, कोई भी हमको दुकान शॉप कुछ भी नहीं दिखा। लेकिन इसमें डरने वाली बात क्या है? तो बोलता है कि डरने वाली बात है साहब, वो गांव नॉर्मल नहीं है। तो बोलता है ऐसा क्यों, बताओ तो सही क्या हुआ उस गांव में, उस गांव के लोगों के साथ क्या हुआ जो कि तुम इतने डर रहे हो। तो बताता है कि साहब, इस गांव के ऊपर एक जो है चुड़ैल का साया है, और उस चुड़ैल ने इस गांव को श्राप दिया हुआ है। अगर कोई भी रात होते ही उस गांव में रुका तो वो भी बूढ़ा हो जाएगा, और जितने भी गांव वाले हैं वो गांव से बाहर नहीं जा सकते। दिन में कोई भी गांव में जा सकता है, घूम सकता है, लेकिन रात होते ही गांव से निकलना होगा उसको, वरना उसकी जान को भी खतरा है और वो बूढ़ा भी हो सकता है। तो लोग हंसने लगे, यार वे दोस्त कैसी कैसी बातें करते हो यार, ऐसे ज़माने में तुम ऐसी ऐसी बातें करते हो। ऐसी भी कुछ होती है, कोई चीज़ होती है कि गांव को, पूरे गांव को श्राप दे देते हैं, या फिर कोई भी गांव में रात को जाएगा मर जाएगा, गांव वाले गांव से बाहर नहीं आ सकते। उसने कहा कि जनाब ऐसा ही है, तुम किसी से भी पूछ सकते हो, यहाँ जितने भी आसपास के गांव हैं, रात होते ही कोई भी उस गांव की तरफ जाता ही नहीं है। गांव की तरफ क्या, उस गांव के रास्ते से भी कोई नहीं जाता। तो पूछते हैं कि यार तू पूरी कहानी बता हमको उस गांव की, उस गांव में ऐसा है क्या कि लोग उससे इतना डरते हैं। तो बताता है कि इस गांव में बहुत दिनों पहले एक औरत रहा करती थी, और उसका एक छोटा लड़का था। तो उसका एक छोटा लड़का था, तो अपने लड़के से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसका आदमी नहीं था, कोई भी उसके घर में कमाने वाला नहीं था। वो गाँव में जो है साफ सफाई वगैरह करती थी, और उनसे जो है खाना वगैरह लेकर खाती थी, और अपने बच्चे का पेट भर रही थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ, इस गांव में एक सरपंच था जिसका नाम था राजेंद्र। तो जैसे ही प्रदीप सुनता है राजेंद्र नाम, तो वो एकदम से चकरा जाता है, क्योंकि उसके दादाजी का नाम ही राजेंद्र था। और उसने बीच में टोका नहीं, बस खाली सुनता रहा। तो उसने बताया कि इस गांव में एक सरपंच था जिसका नाम था राजेंद्र। तो राजेंद्र का बहुत बड़ा परिवार था, बहुत पैसे वाले था, लेकिन 2 नंबर का बदमाश और अय्याश था। उसने क्या किया कि पहले तो उस औरत पर गंदी नजर डाली, उसके घर सफाई करने आती थी, और फिर बाद में जैसे ही लोगों को पता चला, उस औरत ने किसी को बताना चाहा, तो उसने उस औरत को ही फंसा दिया कि ये हमारे घर में चोरी कर रही थी, सोने चांदी के जेवरात उठाकर ले जा रही थी। तो गांव वाले उस औरत के खिलाफ हो गए, और उन्होंने उस औरत को गांव से निकाला दे दिया, और वो बाहर गांव से जो है एक जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगी, वहां पर अपने बच्चे के साथ, और जो है दूसरे गांव में मांगने के लिए जाती थी। उस गांव में उसको आना ही अलाउड नहीं था। तो उसका जो लड़का था वो कम से कम होगा उस टाइम 7-8 साल का। तो उसको अपने दोस्तों की बहुत याद आ रही थी जो कि उसके गांव में रहते थे। तो उसकी माँ जैसे ही खाना वगैरह मांगने गई, दूसरे गांव में सफाई वगैरह करने गई, तो वो पीछे से जो है अपने गांव में चला जाता है अपने दोस्तों से मिलने। लेकिन उसको नहीं पता था कि आगे हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि वो तो बच्चा था यार, बच्चे को क्या पता। तो फिर जो है उसकी माँ जब घर आती है तो वो देखती है कि मेरा बच्चा घर पे नहीं है। तो वो पूरे जंगल को छान मारती है, पूरे जंगल में आवाज़ लगाती लगाती, रोती रोती अपने बच्चे को ढूंढती ढूंढती घूमती रहती है। और उसके बाद उसके दिमाग में आया कि शायद मेरा बच्चा हमारे गांव में ही तो नहीं चला गया। उस टाइम अंधेरा भी हो चुका था। तो वो जो है उस गांव की तरफ चल दी, और उस गांव में जाने के बाद जो है वो पूरा गांव छान मारती है, लेकिन दूर दूर तक भी उसका बच्चा किसी को दिखाई नहीं दिया, उसको दिखाई नहीं दिया। और वो देव जो है सरपंच के पास पहुंची, सरपंच से कुछ मदद मांगने के लिए कि मेरे बच्चे को ढूंढवा दो या फिर मेरा बच्चा कहीं गायब है। तो जो है जैसे ही उस सरपंच के घर पहुंची रात में, तो सरपंच ने जो है गांव वालों को इकट्ठा किया और उनको बोल दिया कि ये औरत
जो है हमारे घर दोबारा चोरी करने के लिए आई है और अब हमको इसको जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये रात को हमारे घर में आई है तो ये रात को हमारे साथ भी, हमारे बच्चों के साथ कुछ भी कर सकती है। और इतने में ही जो है उसका बच्चा वहाँ पर जो है चिल्लाता चिल्लाता माँ माँ चिल्लाता चिल्लाता आ गया, क्योंकि वो गाँव में ही खेल रहा था। तो वो औरत जो थी वो सरपंच से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है, बोलती है कि मैं बस खाली अपने बच्चे को ढूंढने के लिए आई थी, अब मेरा बच्चा मुझको मिल गया है तो मैं गांव से चली जाती हूँ और कभी किस गांव में नहीं आऊँगी। लेकिन सरपंच बहुत कठोर था। सरपंच ने जो है निर्दयी के साथ लोगों से कहा कि लाठी से इसको मार डालो, इसको और इसको बच्चे को। तो गांव वालों ने जो है उन्होंने भी थोड़ी सी शर्म नहीं दिखाई, उन्होंने उस बच्चे पर, उस बूढ़ी औरत पर लाठी बरसा दी और उसके बाद उन दोनों की जो है उसके बच्चे की मृत्यु हो गई। तो उसके बाद उसके बच्चे की मृत्यु हो गई और वो औरत बहुत ही ज़्यादा घायल थी, मरने की कगार पर थी। लेकिन मरते मरते वो सरपंच के गांव को और सरपंच को एक श्राप देती गई कि सरपंच, मैं तो अपने बच्चे के साथ जा रही हूँ, लेकिन तैने एक माँ को इतनी बेरहमी से मारा और पहले उसका बच्चा मार दिया, जो कि एक माँ के लिए पहाड़ टूटने से भी ज़्यादा जो है दुख है उसका। और अब तेरा ना तो खानदान बचेगा और ना तेरा गांव बचेगा। मैं इस गांव को श्राप देती हूँ कि जैसे बूढ़ी होकर मैं मरूंगी, ऐसे ही तेरा गांव सारा बूढ़ी हो, जवान भी जो है वो बूढ़े होकर ही मर जाएंगे और कोई भी इस गांव से बाहर नहीं जा सकता। अगर इस गांव से बाहर गया तो मर जाएगा, अगर कोई भी इस गांव में आने की कोशिश करता तो वो भी मर जाएगा। तो क्या हुआ कि गांव में अब धीरे धीरे मौतें होना चालू हो गई। सरपंच के घर में एक एक लोग मरने लगे। तो सरपंच ने क्या किया, बाहर से एक तांत्रिक को बुलाया। उस तांत्रिक ने जो है सरपंच के घर पर आकर पूजा अर्चना की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। सरपंच के घर के एक एक लोग मरने लगे, उसके बच्चे बच्चे लड़के वड़के सब मरने लगे। तो उसके घर में अब खाली बचा था सरपंच और उसका पोता। तो फिर उस तांत्रिक ने सरपंच से कहा कि बस खाली मैं तुम दो को ही बचा सकता हूँ, तुम दो को इस गांव से बाहर निकाल सकता हूँ और कभी भी याद रखना, भूल कर भी इस गांव में मत ना आना। अगर इस गांव में तुम आए तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे, या फिर तुम्हारा पोता आया तो वो भी जिंदा नहीं बचेगा। तो इसके बाद जो है सरपंच को तो उसने निकाल दिया, लेकिन गांव वाले वहीं पे वहीं फंसे रह गए और उसके बाद किसी को नहीं पता कि सरपंच कहाँ है और उसका वो पोता कहाँ है। लेकिन गांव वाले आज भी मौत से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं, जब से ही उस गांव पर श्राप है और वो गांव जो है लोगों के लिए एक खौफनाक गांव बना हुआ है। इसलिए मैं उस गांव का नाम सुनते ही डर गया, हम भी उस गांव की तरफ नहीं जाते। तो जो है अब राजेंद्र को सब कुछ पता चल चुका था। उसके बाद प्रदीप को अपने दादाजी की सारी करतूत पता चल चुकी थी। अब वो अपने दादाजी से एक पल नफरत करने लगा। अब वो उनका नाम भी सुनना नहीं चाहता था। लेकिन क्या हुआ, उसने सोचा कि गांव में जाकर मैं दोबारा गांव वालों से माफ़ी मांगूंगा और जो भी मेरे पिताजी ने किया मैं उसकी पश्चाताप करूंगा, और जहाँ पर भी वो दफनाए गए, जहाँ पर भी उनको अंतिम संस्कार किया गया उस औरत का, उसके बच्चे का, मैं वहाँ भी जाऊंगा। तो रात को ही अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है। लोग उसके दोस्त मना भी करते हैं, लेकिन वो कहता है अगर मेरी जान जाए तो जाए, लेकिन मैं अपना पश्चाताप कर रहूँगा। जो कि मेरे दादाजी ने जो पाप किया है उसका पश्चाताप मैं करूँगा और मैं जो है सबसे माफ़ी मांगूंगा। तो वो निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो गांव की सीमा में घुसता है, वो देखता है कि उसके शरीर पर झुर्रियाँ आने लगी हैं और उसका शरीर जो है बूढ़ा होने लगा है। उसके बाद उसके दोस्त भी ऐसे ही होने लगे हैं और वो भी जो है अब गांव से निकलना चाहते हैं, लेकिन अब वो अपने शरीर को इतना कमज़ोर महसूस कर रहे हैं कि वो गाड़ी भी नहीं चला सकते। एकदम से जो है गाड़ी के सामने वहाँ पर एक काड़े से कपड़े पहनकर एक औरत आती है और उसके साइड में उसका हाथ पकड़कर उसका बेटा खड़ा होता है और जो है वो औरत उनकी तरफ ही देख रही थी। उसके बाद जो है प्रदीप समझ जाता है कि यही वो औरत है और मुझको इससे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो वो उतरता है गाड़ी से और उस औरत से माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो औरत बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। उसकी गर्दन पकड़ती है और वहीं पर तोड़ देती है।
इतने में ही जो है उनके दोस्त वहाँ से भागते हैं और भागते भागते जो है वो वहाँ से निकल जाते हैं उस गांव से और उनकी जान बच जाती है। उन दोस्तों ने जो है उनके दादाजी को सब कुछ बता दिया। उनके दादाजी जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, निराश थे कि मेरा एक पोता था वो भी मर चुका है। अब मैं उस गांव में ज़रूर जाऊंगा क्योंकि मेरे जाने से ही उस गांव का श्राप खत्म होगा। तो उसके दादाजी भी उस गांव में पहुंचे और उनकी भी उस औरत ने मृत्यु कर दी और उसके बाद वो गांव बिल्कुल ठीक हो चुका है क्योंकि सारा जो भी श्राप था वो सरपंच के घर से, सरपंच के कुनबे से जुड़ा हुआ था। जैसे ही सरपंच का पूरा खानदान खत्म हुआ वो श्राप भी गांव से खत्म हो गया। तो एक रियल और सच्ची घटना है। तो मिलते हैं हम आपको दोस्तों ऐसी अच्छी और बढ़िया वीडियो में। अगर ये आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपको और वीडियो।